हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा सरकार इस मानसून स्तर में एक बिल पेश करने वाली है और वो यदि पास हो जाता है तो वो एक कानून बन जाएगा। वो है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल एक सरपंच को अपने पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो है राइट टू रिकॉल। इस वीडियो में हम राइट टू रिकॉल की पूरी डिटेल जानेंगे, कैसे किसी सरपंच को हटाया जा सकता है और सरपंच हटेगा तो साथ में जो भी पंच वगैरह हैं जो आपके गांव में हैं तो उनको साथ में हटाया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बने रहिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ। तो राइट टू रिकॉल है एक सरपंच को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। सबसे पहले तो ये कंडीशन है कि ये आपका जो राइट टू रिकॉल है ये किसी सरपंच पर 1 साल के अंदर अंदर अप्लाई नहीं किया जा सकता। यदि आपका सरपंच आज बना है 26 अगस्त को और उसको राइट टू रिकॉल के तहत हटाना है तो आपको 2021 की जो 25-26 तारीख है उसके बाद तक का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आप राइट टू रिकॉल के जो कानून है उसके तहत किसी सरपंच को बिना कारण से हटाया जा सकता है। यह नहीं है कि उसने ये घोटाला किया है, ये पैसे खाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी जो सरपंच है उसको बिना किसी कारण से राइट टू रिकॉल के कारण हटाया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशनें रखी गई हैं। जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, यानी ग्राम सभा के वो सदस्य होते हैं जिनकी 18+ एज है, यानी वो उनकी वोटर लिस्ट में है जो इलेक्शन कमीशन की है और उनकी वोट बनी हुई है, तो उनकी जो 60% मेजोरिटी है, जो यदि आपके गांव में 1000 वोटर हैं तो कम से कम आपको 600 की मेजोरिटी चाहिए किसी सरपंच को हटाने के लिए। यदि आप सरपंच हैं तो आपको हटाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को कम से कम 60% की मेजोरिटी चाहिए, किसी जो अब हाल प्रेजेंट में जो सरपंच है उसको हटाने के लिए। यदि आपके पास 60% की मेजोरिटी है तो ये आपको मेजोरिटी सिद्ध करनी होगी बीडीओ यानी जो पंचायत ऑफिसर होते हैं तो उसके पास, तो वो फिर वोटिंग कराएंगे दोबारा से। तो यदि वोटिंग सफल हो जाती है तो कोई और सरपंच बन सकता है, उसके बाद इलेक्शन होगा। और ये आपका कर्नाटक की तर्ज पर ये बिल पेश करने जा रही है हरियाणा सरकार, क्योंकि इसमें खुद जनता मेजोरिटी के हिसाब से सरपंच को हटा सकती है। जैसे कि कुछ और राज्य हैं, यूपी है, राजस्थान है, उनमें जो कानून है, ये बिल है जो पास हो चुका है, उसमें पंच होते हैं। यदि आपके गांव में 5-10 पंच हैं तो कम से कम 6 पंच को अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा, नो कॉन्फिडेंस जो सरपंच के खिलाफ होगा। जैसा कि आपने सुना होगा कि यहाँ पर संसद में भी नो कॉन्फिडेंस बिल लाया गया मेजोरिटी के लिए कि हम आपके साथ नहीं हैं, तो इस कारण से वो विधानसभा या लोकसभा को अपना इस्तीफा देना पड़ता है, आप जानते ही होंगे। तो वहां पर तो पंच लेकर आ सकते थे, लेकिन हरियाणा में जो है वो जनता लेकर आएगी। तो उन लोगों के लिए भी ये बात है जो ये बात कहते थे कि सरपंच ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, इसको हटा देना चाहिए, ये घोटाला कर रहे हैं। तो अब आपके हाथ में है, यदि आप सच्चे हैं और आपके साथ जनता है तो जो प्रेजेंट में सरपंच है उसको हटाया जा सकता है एक कानून कार्रवाई के तहत। और इस मानसून स्तर में एक और बिल पेश करने जा रही है हरियाणा सरकार, वो है महिलाओं की 50% आरक्षण के लेकर, जिसमें यानी आपके हर दूसरे गांव में एक महिला सरपंच होगी। तो जो आगे आने वाले चुनाव हैं 2020 के लास्ट में होंगे, यहां तक तो मुश्किल है, लेकिन 2021 में हो सकते हैं।
तो जब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उससे पहले यदि ये बिल पास हो गया तो आपके लिए ये समस्या पैदा हो सकती है। तो अब देखते हैं कि विधानसभा में जब बिल पेश रखे जाएंगे तो क्या वो पास होंगे या नहीं। तो शायद बिल तो पास हो ही जाएंगे क्योंकि इनके पास मेजोरिटी है। तो फिर देखते हैं बिल पास होंगे या नहीं होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेशन सच्ची है हमारी, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हर अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एंड गुड डे, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।